गन्ना का फन्ना यूट्यूब चॅनलला लाईक, सबस्क्राईब, शेअर करण्यास विसरू नका। आज आपण गन्ना का फन्ना यूट्यूब चॅनलवर अशा माणसाची मुलाखत घेणार आहोत ज्यांनी शंकर पटातून नाव कमावलं, राजकारणातून सुद्धा नाव कमावलं, पण राजकीय क्षेत्रात वावरताना काही गुंड प्रवृत्तीच्या लोकांनी त्यांच्यावर हल्ला केला आणि प्रतिहल्ला होत असताना त्यामध्ये जे गुंड प्रवृत्तीचे लोक होते ते मारले गेले, त्यामुळे त्यांना जेल झाला। जेलात असल्यावरसुद्धा त्यांनी शंकरपटाचा नाद हा चालूच ठेवला। 14 वर्षानंतर जन्मठेप भोगल्यानंतर जेव्हा ते जेलच्या बाहेर आले तेव्हा हजारो गाड्या फोर व्हीलर त्यांना नेण्यासाठी जेलच्या समोर उभ्या होत्या। म्हणजे तो माणूस किती प्रसिद्ध आहे यावरून लक्षात येतं। आतापर्यंत त्यांनी 200 बैल बदलवले। जो बैल नंबरात येत नाही त्याला ते कधी बदलवतातच। त्यांच्या या 40 वर्षाच्या कारकिर्दीत पटाच्या प्रत्येक बैलाचं नाव तोंडावर आहे। असा हुरन्नरी शंकरपटातील शौकीन MP बैतूल येथील रामप्रसादजी राठोड। नमस्कार सेठ। नमस्कार। आप कितने दिन से ये पट चला रहे थे? मैं सन 82 से 1982 से 41 साल 41 साल बीच में 14 साल बंद रहा। 14 साल सेठ। जब ये पट बंद था तो आपके दिल को कैसा लग रहा था? मैं पैरोल पे आता तो पट देखने आता तो मैं एक केस में बंद हो गया था, सजा हो गई। आपका चेहरा भी जैसा दिख रहा है कि जो चेन पहनी हुई है आपने वो भी गुंडे जैसे दिखते हैं, लेकिन आप ऐसा कुछ नहीं रहता कि चेहरा अगर ऐसा गुंडे जैसा रहा तो गुंडा ही रहता। आपने अभी तक कितने पट पर आप गए हुए हैं और कितना बख्शीश पहले वाला नंबर वाला आपने लाया और कितना बख्शीश था? मेरे को तो कई जगह मिला। सिल्लोट में फैशन मोटरसाइकिल मिली थी 1-1 लाख के नाम 10-15 जगह मिले। 51,000 के 20-25 जगह। मैं 41 साल से खेल रहा हूँ ना। ये बैल की हिफाजत करने के लिए कितने आदमी रहते? एक खाना बनाने वाला, एक दीवान जी, और बाकी बैल की सेवा, राउटी संभालना, बैल लगाने जाना, जुटने के लिए आदमी लगते हैं। फिर जो आजू बाजू के राउटी वाले रहते हैं एक दूसरे का सपोर्ट करते हैं, क्योंकि बैल संभलता नहीं एक दो आदमियों से, तो दूसरे बैल मालिक एक मदद करते हैं। हमारे आदमी उनसे करेंगे। सबसे पसंदीदा ड्राइवर अभी तक? पहले एक था दयाराम, वो अभी था मेरे पास, अभी 8 दिन पहले घर गया है। और पसंदीदा ड्राइवर सब वक्त रह नहीं रहा, पप्पू है। आदमी पट के लिए आप रखते क्या उसको? हर हमेशा उसको पगार रहता? नहीं, उनका रहता है एक सीजन के हिसाब से तय होता है। और जो पट के लिए लाते हैं ना, उनका कामदार वाले का 12,000 से 15,000 तनख्वाह है। और पट के सीजन का 6 महीने का सीजन रहता है, उसका 1 लाख से 1.5 लाख तक ड्राइवर को देना पड़ता है, दीवान जी को। जब आपके बैल नंबर में नहीं लगता तब आपके दिल को ठेस पहुंचती क्या? बहुत ठेस पहुंचती थी। तुरंत ही रातों रात बैल खरीदने का मन होता है। जब बैल नंबर में नहीं लगता उस दिन जो बैल ने नंबर ले लिया वो खरीद लेता हूँ मैं, चाहे कितना महंगा होता है। लेकिन वो बैल ने पहले आपको नंबर दिया और बाद में उसने नंबर नहीं दिया तो उस पर आप गुस्सा होते? नहीं, उनका खाना पीना सब वही रहेगा। एक आध पट में कम ज़्यादा होते, पर वो पूरी तरह जब फेल हो जाता है, आउट बकना चालू हो जाता है, बैठने लगते, तब उनको बेच देता हूँ कम कीमत में जाते। आप कितने पट पर बैल अगर फेल हो गए तो बेचते? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। मन तो नहीं उतरा तो 5-5 साल घर में रहे थे। अभी 9 साल पट बंद था। हाँ, 9 साल आपके महाराष्ट्र में पट बंद था। हमारे MP में यहाँ के लोग जाके खेलते थे, उधर बंद नहीं था। यानी कि आप कंटिन्यू पट खेल रहे? कंटिन्यू खेल रहा। बीच में मैं पैरोल पे आके देखता था और खेलता था। आपको जेल कितनी साल की हुई थी? मेरे बेटों का कोई झगड़ा था वहाँ के गुंडों से, अवैध वसूली करते थे वो लोग। उनने बेटों पे गोली चलाई तो उनने उसको मार डाला। तो पत्रकार भी था वो, राज एक्सप्रेस का पत्रकार था। पूर्व मुख्यमंत्री भोपाल के बाबूलाल गौर का पेपर निकलता था। तो उनने पूरे परिवार को मिलकर सजा करवा दी दबाव डाल के। हम छूट के आए। अपना व्यवहार जो लोगों से वो आज भी है। कोई किसी से वसूली का, शराब पीने का कोई काम ही नहीं, बीड़ी सिगरेट का। तो गुंडागिरी का काम नहीं, गुंडों को मारा इसलिए जेल गए। जो पट है जी, इसको आप व्यवसाय समझ रहे, धंधा समझ रहे, क्या शौक है? नहीं, ये शौक से इसमें घाटा होता है। एक बैल को एक दिन में 4 लीटर दूध, 200 ग्राम बादाम, 200 ग्राम घी, 4 अंडे और 2.5 किलो आटे के लाडू देना पड़ता है। और हरा घास होना जगह जगह, पट में भागे चाहे नहीं भागे। आपके अगर
1 करोड़ की कार है, वो चलेगी तो पेट्रोल खाएगी, ये चले चाहे नहीं चले, इनकी न्यू माने जैसी खुराक वो 24 घंटे देना है, वो खर्च इनका चालू रहता है। आपके पट के जो बढ़ रहे थे, जब पट रहता नहीं तब इसकी हिफाजत के लिए कैसा? इसकी हिफाजत के लिए बाड़ी के नौकर लोग रहते हैं और इनमें से एक आदमी को बुलाते रहते हैं बीच में, 2 महीने के लिए आते हैं अपना। इसकी जो खुराक है, जैसे पट पर जो खुराक देते वो धीरे धीरे गर्मी के बाद बरसात में कम करना पड़ता, नहीं तो मारने और उछलने लगते हैं, ताकतवर हो जाते हैं। ये ताकतवर होने के बाद इसको दौड़ने में कुछ दिक्कत आती है? हाँ बिल्कुल, संभालने में भी दिक्कत देते हैं वो, तो इनको पोले के बाद में फिर खुराक चालू करना पड़ता है, कम करके फिर बढ़ाना। जैसे एक बैल लाने के लिए लोग छोटा गाड़ी बोलते, ये 4 बैल एक साथ लाते क्या? हाँ, मेरा निजी ट्रक साथ में चलता है। हाँ, 14 फीट का है, ये आयसर का, बैल के साथ ही रहेगा, चलेगा जहाँ भी जाना आना। गैस चूल्हा और पूरे खाने की व्यवस्था राउटी में रहती है। आप पट के लिए कौन से प्रदेश घूमते? नहीं, सिर्फ महाराष्ट्र और MP। कि महाराष्ट्र और MP के सिवा दूसरी तरफ पट नहीं है? उधर नहीं होता, यही बहुत टाइम हो जाता ना, अभी 3 महीने फुर्सत नहीं है ना। एक साल में आप कितने दिन बाहर रहते? नहीं, मैं पहुँचते फाइनल के दिन पहुँचता हूँ। 300 किलोमीटर तक तो मैं आना जाना करता हूँ, 300 साढ़े 300 सुबह आऊँगा, रात को वापस हो जाऊँगा। और ज़्यादा और किसी कारणवश फाइनल की तारीख बढ़ती है तो 1 आध दिन मुकाम करता हूँ, या तो वहाँ लाजों में रुकता हूँ, होटलों में, और जहाँ होटल की व्यवस्था नहीं तो राउटी में रहता हूँ। सबसे पसंदीदा पट कौन से गांव का है आपका? बहरा में, हमारे बैतूल में हमारे नेता है वहाँ के बच्चू भाव कड़ू, बहुत अच्छा पट बरवा। तो हम अभी आने लगे यहाँ से 20 साल पहले। हाँ। ये पट हम खेल रहे हैं जब से भरा, जब तक मैं अंदर नहीं था ये पट कभी नहीं छोड़ा। पिछला साल छूट गया तो फिर चालू कर। यह व्यवस्था बहुत अच्छी है और यहाँ के लोग बहुत सम्मान से बात करते हैं, बेचारे मिलने आते हैं, बैलों को देखने आते हैं, किसी प्रकार का दबाव नहीं रहता। इस पट की खासियत। आपको जो बैल को पसंद वाले लोग हैं, जो बैल को पसंद करते, वो पब्लिक MP की अच्छी दिखती? महाराष्ट्र MP में इतना तो। MP और महाराष्ट्र में लोगों में फर्क कौन सा है? महाराष्ट्र के लोग शौकीन भी है, व्यवहारिक होते हैं। छोटे से छोटा आएगा तो बेचारा सेठ जी बैठेगा, सम्मान करेगा, बैल देखने आएगा, फोटो खिंचाएगा। हमारे इधर आदिवासी क्षेत्र जाते हैं और अधिकतर लोगों को ये शौक नहीं। बाप दादों के टाइम पॉलिटिक्स में आदमी 5 साल खड़ा रहता और उसको कोई पूछता भी नहीं, जब तक वो उसके हुद्दे पर रहता तब सब लोग उसके पीछे रहते। लेकिन ये पट में जो आपने नाम, जिनसे मेरे 30 साल पुरानी पहचान भी है, वो मिलने आएंगे या मैं उनके गांव जाऊंगा तो घर बुलाएंगे। जैसे अभी उन्होंने बुलाया था, भैया क्या नाम, डॉक्टर साहब ने बुलवाया था राउटी में, सालनकर जी ने। मिलना जुलना रहेगा, एक दूसरे को बुलाएंगे। ये जो पट है बेदानी, यानी कि साथ में 2-2 3-3 दौड़ते, उसके बाद वो अभी ये 100 की धाव पट्टी। हम वो नहीं खेलते, हम सिर्फ सेकंड वाला खेलते हैं। ये ईमानदारी का खेल होता है। वो ईमानदारी का नहीं है क्या? नहीं, उसमें उधर घड़ी दूर रहती। हाँ, वो हैंड वास्ते करते हैं, उनके एरिया की जोड़ी को अपनी निकल भी जाए तो वो दबा देते हैं, झंडा उधर गिरा देते हैं। हम लोग MP से 1200 फुट दूर खड़े, हमको कहाँ दिखेगा, उधर उनके आदमी रहते हैं, अपन बैल जुटने में लगते हैं। यानी कि पट हमारे साथ 2-3 जगह हुआ, ऐसा बालाघाट में भी हुआ। पॉलिटिक्स में कौन से पद पर अभी तक आपने काम किया? मैं कांग्रेस का अजय भारत पार्टी का जिला अध्यक्ष, कांग्रेस का नगर अध्यक्ष रहा हूँ। मेरा बेटा जिला NUC अध्यक्ष रहा है, बंटी राठौर। मेरी बुआ के लड़के विधायक रहे BJP से और जिला अध्यक्ष BJP के रहे। मैं राठौर समाज का प्रांतीय उपाध्यक्ष हूँ था। हाँ, और बिजनेसमैन लोग हैं हम, लड़ाई झगड़े वाले नहीं, पर हमारे को उन्होंने छेड़ दिया था इसलिए वो मारे गए। आपका जो नाम चलता, कौन से नाम से चलता? राम प्रसाद राठौर। वो डैनी मेरा बेटा है। हाँ। और बंटी मेरे बेटे, दोनों बिजनेस करते हैं। अब यूट्यूब पर जो जिसके किस्सा सुनना, वो डैनी वैभव राठौर। डैनी वैभव राठौर। हम लोग जेल से छूटे तो 400-500 गाड़ी हमको लेने गई थी, वो पूरा उसमें दिखाएंगे आप। अभी तक आपने कितने बैल खरीदे हुए हैं? कम से कम 150 से 200 बैल, 180 बैल करीब लेके बेच चुका हूँ। ऐसे कौन से कर चुका हूँ। ऐसे कौन से बैल है, उनके नाम? मेरे बैल थे पहले हिटलर बहादुर, बिजली, लाल खां, रॉकेट और तेजाब, राजा हिंदुस्तानी और लाखिया खंडिया, बहुत सारी जोड़ियाँ रही है। अभी लक्ष्य लिया था पिछले साल 9 लाख का, कन्हैया लिया था 8 लाख का। उसके बाद फिर चिमटा और चिमना नाम के बैल लिए थे 9.5 लाख के, वो 4-4 लाख में बेचती है।
कम भागे तो रखता नहीं मैं घर में, क्यों खिलाना उनको है उतना ही, चाहे वो भागे चाहे नहीं भागे, उनको खुराक कम नहीं करने वाले थे लाखे खंडे और हिटलर बहादुर। वो लाइन का भी पूरा महाराष्ट्र में उतनी भागड़ के बैल नहीं, रेस पकड़ते थे जो, जैसे हमने यहाँ से ये बैल के हमने बोला फंस लेंगे, तो इनने बनाया 1081, वो 1050 भी बना सकते थे, उनका रिकॉर्ड ही नहीं था कि कितने बना लेंगे कब। हिटलर बहादुर का ये हाल था। और लाखे कंडेर जूते मतलब पट वालों को कभी छूट जाती थी कि अब अपने हाथ से ही नाम गए, ऐसा क्यों? हाँ, तो हमारे पहले वो लगा लेते सीरियल नंबर पाने के लिए, पहले जूत लेते। और भी थे, गुलाम भागवान बहुत बड़े खिलाडी थे, मुलाखत चालू असताच नंबर त्यांच्या कानाबैलाने खुशपर आणली। जेव्हा तुमचा नंबर येत नाही आणि गर्दी कमी राहते तेव्हाचा आनंद आणि सध्या तुम्ही बैलांनी खुशपर आणली याचा आनंद, यामध्ये तुम्ही कशी तुलना करू शकता? आम्हाला हे फार चांगलं वाटतं का लोक आमच्या जवळ येतात बा, आमचा नंबर झाला म्हणून त्याची आम्हाला फार मोठी खुशी होते। म्हणजे तुम्हाला पैशापेक्षा जे आम्हाला फक्त नावाचं हे आहे, पैशाची आम्हाला हे नाही आहे, पैशासाठी खेळत नाही आम्ही फक्त नावासाठी खेळतो। म्हणजे आता जे लोकांची गर्दी आहे हे मनाला एकदम चांगलं वाटते, असं वाटतंय का बा सबन लोकांची आपल्याला साथ आहे। तुम्ही शेठ सोबत किती वर्षापासून जुळलेला? मला कमीत कमी 3रं वर्ष आहे शेठ समोर। 3रं वर्ष म्हणजे या पटाचं जेवढंही मॅनेजमेंट असते सगळं तुझ्याकडे आहे? स्वतः माझ्याकडे। हे होते मोहसिन दिवानजी रामप्रसाद जी राठौड़ यांचे। मैंने लगभग 4000 पट खेले सन 82 से अभी तक, बीच में 14 साल का गैप रहा, और उस पट में कम से कम 2500 इनाम मुझे फर्स्ट और सेकंड मिले होंगे, और तीसरा चौथा मिलता कहीं पे, कहीं पॉइंट पे जोड़ी आने से, कहीं बैल बीमार हो जाए, आदमी लग जाए तो नंबर करता था। गन्ना का फन्ना यूट्यूब चॅनलला लाईक, सबस्क्राईब, शेअर करण्यास विसरू नका।